हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी मोशन एंड टाइम की थर्ड लेक्चर है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड। बच्चों स्पीड हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अब जहां तक हमने जो है बच्चों डिस्टेंस मेजर करना सीख लिया है, टाइम मेजर करना हमने सीख लिया है, तो अब हम स्पीड मेजर करेंगे। अगर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो वी कैन फाइंड आउट स्पीड। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि जैसे आप यहाँ पे हो और आपने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। अपने हाथ में आप स्टॉप वॉच ले लो, अपने हाथ में आप स्टॉप वॉच ले लो और एक बॉल को यहाँ से आप रोल करा दिया। आपने एक बॉल को आपने आगे की ओर रोल करा दिया। तो जैसे ही आपने रोल कराया, आप अपने भाई को, बहन को, या फिर घर में जो भी है जिसके साथ आपकी अच्छी बनती है, उनको आप स्टॉप वॉच दे दे उनके हाथ में। जैसे ही आपने बॉल रोल कराया, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर, उनको बोलो आप स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दो। उन्होंने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया। जैसे ही आपकी बॉल यहां तक पहुंची, ये आप अपने लिविंग रूम में कर सकते हैं। जैसे ही आपकी बॉल यहां तक पहुंची, उनको स्टॉप वॉच स्टॉप कर देना है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है आप मेजर कर सकते हो। मेजर करने के लिए आपके घर में मेजरिंग टेप होगा, उससे आप मेजर कर सकते हैं, या तो आप मेजर कर सकते हैं अपने स्केल, जो स्केल है, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल काम होगा उससे मेजर करना, है ना। अब जैसे अगर लेट्स से कि आपके घर में मेजरिंग टेप नहीं है, हालांकि मोस्टली आपके घर में होगा ही, 100% चांस है कि होगा। ठीक है, अगर नहीं भी है तो आप स्केल अपना खुद से बना सकते हैं। आप एक वायर लें और उस वायर को ना अपने ज्योमेट्री स्केल से मेजर कर लें 5 फीट, और उसको जैसे आपका जो स्केल होता है दैट इज बेसिकली आपका 15 सेंटीमीटर का होता है ना, तो हाफ फीट। ठीक है, तो अराउंड 6 इंचेज का आपका ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल आता है वो, तो उससे करके आप एक बड़ा सा, उससे आप लेट्स से 5 फीट या 3 फीट का आप एक रॉड ले लो, या फिर कोई दूसरा सा एक स्ट्रिंग या रोप कर लो, और उस रोप से थोड़ा सा डिस्टेंस आप मेजर कर लीजिए। मतलब कोशिश करो कि 10 फीट या 12 फीट का डिस्टेंस हो, और फिर यहां से आप बॉल रोल कराओ। स्टॉप वॉच ऑन करना है, जैसे ही बॉल को आपको रोल कराना है, स्टॉप कर देना है जैसे ही बॉल यहां तक पहुंचा। ठीक है, आप ये डिस्टेंस जैसे कि मैंने बताया, आप मेजरिंग टेप या आपने ज्योमेट्री स्केल से खुद का एक स्केल बना के मेजर कर सकते हो। और टाइम आपको कहां से मिल गया, आपके स्टॉप वॉच से। उस डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड करोगे तो इस बॉल की यहां से यहां तक जाने की क्या स्पीड थी वो आपको निकल के आ जाएगी। तो क्या किया आपने, डिस्टेंस पहले मेजर किया और उस डिस्टेंस को जितना टाइम लगा है यहां से यहां तक जाने में, उससे डिवाइड किया एंड यू गॉट योर स्पीड। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, ऑलरेडी मैंने बताया आपको। यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड होती है। बच्चों अब हम जैसे आप स्पीड के बारे में थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आप सोसाइटी में रहते हैं या फिर किसी कॉलोनी में रहते हैं, तो आपके फ्रेंड्स होंगे जो आपके साथ साइकिल चलाते होंगे या फिर दौड़ते होंगे आपके साथ। तो आप उनसे कंपेयर कर सकते हो अपनी स्पीड। जैसे लेट्स से कि आप एक सोसाइटी में रहते हैं, तो जनरली सोसाइटी जो है वो राउंड शेप्ड होता है, या फिर कॉलोनी भी है तो आपके घर के आसपास ही आप बाइसिकल चलाओगे। बाहर ऑब्वियसली नहीं जाना चाहिए आपको, बाइसिकल आपको मास्क लगा के चलाना चाहिए अभी। तो आप उसमें क्या करते हो कि लेट्स से आप अपने फ्रेंड के साथ आपने स्टार्ट किया और सेम डिस्टेंस आपने स्टार्ट किया, वापस आपको वहीं पे पहुंचना है एक फिक्स रूट को फॉलो करके। तो आप हो गए, आपका फ्रेंड हो गया, या फिर आपके 3-4 फ्रेंड हो गए, आप सबने एक साथ रेस लगाया और सबसे पहले लेट्स से आप पहुंच गए, है ना। तो आप जो है अपनी स्पीड निकाल सकते हो। आप सबसे पहले तो ये कह सकते हो कि आपकी स्पीड सबसे ज्यादा है। अब उसके बाद आपका फ्रेंड ए पहुंचा, तो आपके बाद उसकी स्पीड है। उसके बाद आपका फ्रेंड बी पहुंच गया, तो उसकी स्पीड बाकी लोगों से ज्यादा है, लेकिन आपसे और ए से कम है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम आप अपने स्पीड को दूसरों से कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है, इसमें आप यहाँ से सीधा ये एक काम कर रहे हो कि आपने डिस्टेंस सबके लिए सेम रखा हुआ है। आप अपने जैसे लेट्स से कि आपको टोटल आप हैं और आपके 4 फ्रेंड्स हैं, आप और आपका फ्रेंड ए, आपका फ्रेंड बी, आपका फ्रेंड सी एंड आपका फ्रेंड डी। ये 4 फ्रेंड हो गए आपके। तो आप आपके चारों फ्रेंड, सबसे पहले आप पहुंच गए, फिर ए पहुंचा, फिर बी पहुंचा, ऐसा ले लेते हैं ना कि ऐसे ये पैटर्न है पहुंचने का। तो बच्चों डिस्टेंस जो है सबका सेम है, सबको सेम डिस्टेंस कवर करना है, सबने सेम रूट लेके आना है। ये नहीं कि शॉर्टकट ले लिया कोई, है ना, शॉर्टकट लेके नहीं आना है, चीटिंग नहीं करनी है, आप सबको सेम रूट फॉलो करना है। डिस्टेंस आपने सबके लिए सेम कर दिया, सबके लिए डिस्टेंस सेम है। ठीक है,
लेकिन सबसे पहले कौन पहुंच गया? आप पहुंच गए। आप पहुंच गए इसका मतलब क्या है कि आपने सबसे कम टाइम लिया, तो डिस्टेंस फिक्स कर दिया है, टाइम कम लिया, टाइम कम स्पीड ज्यादा, टाइम कम तो स्पीड ज्यादा, ठीक है ना। देख रहे हो आप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, मतलब कि टाइम कम होगा तो हमारी जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी, राइट। अब जो सबसे लेट पहुंचेगा उसके लिए टाइम सबसे ज्यादा, उसने सबसे ज्यादा टाइम लिया तो उसकी स्पीड सबसे कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई। अब बात करेंगे बच्चों हम लोग इसका स्पीडोमीटर का। तो ये जो स्पीडोमीटर होता क्या है? स्पीडोमीटर होता है मेजरिंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल, है ना। आपने देखा होगा अपने कार में, बाइक में कि उसके जहाँ पे स्टीयरिंग होता है उसके बगल में, या फिर बाइक की बात करें तो जहाँ पे बाइक की हैंडल होती है उसके जस्ट ऊपर, है ना, जो आपका हेडलाइट होता है उसके जस्ट ऊपर, वहां पे आपको एक मीटर दिखता होगा। और कभी आपने नोटिस किया होगा तो जैसे जैसे आप अपनी बाइक या कार की स्पीड बढ़ाते हो उसकी जो रीडिंग है वो बढ़ती है। आजकल डिजिटल मीटर आ गए, तो डिजिटल मीटर में आपको एग्जैक्ट मालूम चलता है, पहले एनालॉग मीटर चलते थे, है ना। तो उसमें एक बेसिकली एक पॉइंटर होता था जो कि स्पीड पे पॉइंट करता था। 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो आप तो 60 पे पॉइंट करेगा, वो एनालॉग मीटर था। अभी डिजिटल मीटर चलता है तो आपको वो नंबर न्यूमेरिक दिखाता है। हालांकि कार्स में अभी बहुत कम, कार्स में मोस्टली हमारा एनालॉग मीटर ही है, ठीक है। और बाइक में बहुत कॉमन हो गया है अब डिजिटल मीटर। तो आपको जो है कार में आपको दिखता होगा कि इतना अभी आपकी स्पीड है कार की, है ना। तो वही है हमारा स्पीडोमीटर, ठीक है। व्हीकल की स्पीड बताती है, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड हमने डिस्कस किया था, किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक स्पेसिफिक मोमेंट पे जो स्पीड होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हमारा वहां पे इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है स्पीडोमीटर किसी भी व्हीकल का। याद रखना है आपको, आपका आ सकता है एनसीईआरटी में, आपको स्कूल में ये प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, व्हाट इज स्पीडोमीटर, है ना। तो ये आपको जरूर लिखना है, ठीक है। जनरली हमारे इंडिया में जो हमारे कार और व्हीकल, जो भी व्हीकल्स है उनमें बेसिकली जो ये स्पीडोमीटर बताता है ना वो किलोमीटर पर आवर में बताता है। मोस्टली आपको क्या मिलेगा? किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में ही मिलेगा आपको। हमारे इंडिया में जो भी स्पीड्स आपको मिलेंगी, स्पीडोमीटर की जो रीडिंग होगी वो किलोमीटर पर आवर में ही मिलेगा। बल्कि आपको लिखा भी रहेगा, आप कभी अपना कार में चेक करोगे ना तो कहीं आपको दिख जाएगा, उसमें ना एक जगह दिख जाएगा किलोमीटर पर आवर, है ना। आपको बाइक में भी मिल जाता है, बाइक में डिजिटल मीटर में तो शो कर देता है किलोमीटर पर आवर, है ना, रीडिंग के साथ साथ यूनिट भी शो करता है, ठीक है। तो ये होता है। आप सोचो किलोमीटर पर आवर से लेट से हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, आपको स्पीड दी गई है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, और आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। हमने आपको जैसे कि यहाँ पे आपने बोला कि सर स्पीड की तो यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, यहाँ पे आप बता रहे हो कि ये रीडिंग किलोमीटर पर आवर में देगा। बच्चों किलोमीटर पर आवर भी हमारा एक यूनिट होता है स्पीड का, मीटर पर सेकंड के अलावा हमारा किलोमीटर पर आवर में भी रीडिंग दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ गया उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, हाउ विल वी डू दैट, है ना। या फिर मीटर पर सेकंड में है उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो हम ये कैसे करेंगे? सिंपल है बच्चों, किलोमीटर पर आवर में अगर आपको स्पीड दी गई है तो मैं आपको सिखाता हूं कि उसको मीटर पर सेकंड में आप कैसे चेंज करोगे, ठीक है। उसके पहले मैं आपको ओडोमीटर भी बता ही देता हूं ताकि मैं इसको भी मिटा दूंगा एंड आई विल हैव मोर स्पेस। तो जो ओडोमीटर क्या होता है? अ मेजरिंग डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ व्हीकल। आपको उसी स्पीडोमीटर के साथ एक और मीटर होता है ओडोमीटर। वहां पे क्या हो, आप देख सकते हैं कि एक रीडिंग दी गई होती है, जैसे जनरली आपके कार में आपको दिखेगा 1000 में, या फिर नई आपकी कार है, नई बाइक है आपकी तो आपको हंड्रेड्स में मिल सकता है। 768 किलोमीटर आपकी कार ने ट्रैवल किया, या फिर 936, ऐसे कुछ भी मिल सकता है आपको, है ना। जनरली जैसे आपकी गाड़ी लेट्स से 2-3 इयर्स ओल्ड है तो आपको दिख सकता है रीडिंग 10,568, है ना। तो वो बेसिकली क्या है, वो बताता है कि आपकी कार या फिर आपका बाइक, जब आपने बाई किया था, जनरली जब हम एक नया कार या नया एक बाइक बाई करते हैं तो उस समय क्या होता है कि उसकी रीडिंग अराउंड 10, 20, 80 ऐसा कुछ होता है ना। किसी ने टेस्ट राइड लिया हो, टेस्ट ड्राइव लिया हो किसी ने, या फिर जैसे एक जगह से दूसरे जगह को, एक शोरूम से दूसरे शोरूम में ट्रांसपोर्ट किया गया हो, उसकी वजह से वो रीडिंग आ जाती है ना। तो जब आप लेंगे, आप एक नई कार या नई नई बाइक ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी रीडिंग ये होती है 80, 100, 20, 30, इतना ही होता है मोस्टली।
अब आपने उसको 2 साल यूज कर लिया, तो उस वहां पे आपको ओडोमीटर की रीडिंग मिलेगी से सम 10,000 12,000। तो ये बता रहा है कि जब गाड़ी जब से चलना स्टार्ट हुई है ना, मतलब मैन्युफैक्चर होने के बाद ये कार ने जब स्टार्ट किया है, तो उसने शुरू से लेके अभी तक, है ना, 12,000 लेट्स से रीडिंग आपको मिलता है अपने व्हीकल पे 12,576। मतलब अभी तक जो है आपकी कार इतने किलोमीटर चल चुकी है, आपकी कार जो है इतनी किलोमीटर चल चुकी है, ये बताता है। ठीक है, ओके। तो आई होप ओडोमीटर भी आपको समझ में आ गया है। ये हमें डिस्टेंस टोटल कितना व्हीकल ने ट्रैवल किया है अभी तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो आपको बताता है ओडोमीटर। आपको अपने कार या बाइक में मिल जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो हम लोग अगर बात करें स्पीड में, तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे हम लोग चेंज करेंगे। देखो ऐसे लेट्स से कि आपको दिया हुआ है x मीटर पर सेकेंड और आपको इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो आप क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे, मीटर को आप किलोमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड, यानी मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, है ना। 1 मीटर मतलब कितना किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, तो हम जो है इसको डिवाइड करेंगे किससे, x/1000। ठीक है, ओके। अब और क्या है, पर सेकेंड। तो हमें क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में करना है, मतलब सेकेंड को आवर में चेंज करना है, सेकेंड को आवर में चेंज करना है। तो बच्चों 1 सेकेंड क्या होता है, 1/3600 आवर। देखो 1 आवर क्या होता है, 3600 सेकेंड, तो 1 सेकेंड क्या होगा, 3600 को इधर भेज दो, तो 1 सेकेंड होता है हमारा 1/3600 आवर, ये होता है हमारा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ सेकेंड में जो है x/1000 है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा देखो कितना हो गया, डिवाइडेड बाई 1/3600। ये क्या है, मीटर पर सेकेंड है ना, मतलब क्या, मीटर को सेकेंड से डिवाइड किया गया है, मीटर को सेकेंड से डिवाइड किया गया है। और हमें चाहिए क्या, किलोमीटर को आवर से डिवाइड किया, किलोमीटर को आर से डिवाइड किया गया है। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक्स को किलोमीटर में चेंज कर दिया, और ये आर को सेकेंड में, और ये सेकेंड को आर में चेंज कर दिया, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दिया, सेकेंड को आर में चेंज कर दिया, और फिर दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, आपको आता है ये फ्रैक्शन का डिवीजन। तो x/1000 इंटू 3600 कितना हो गया, ये 0 0 18 to 5, यानी 18/5 इंटू एक्स किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर आपको मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ हो कोई भी स्पीड एंड यू हैव टू चेंज इट इन किलोमीटर पर आवर, तो आप क्या करेंगे, उसको 18/5 से डिवाइड कर देंगे, आप उसको 18/5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। यहां लिख देता हूं मैं, x मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू x किलो 18/5 इंटू एक्स किलोमीटर पर आवर। तो कोई भी आपको क्वांटिटी दी गई है मीटर पर सेकेंड में, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, आप उसको सिंपली 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे लेट्स से आपको दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड और आपके फ्रेंड ने बोला इसको चेंज करो किलोमीटर पर आवर में। व्हाट विल यू डू, यू विल सिंपली मल्टीप्लाई 20 by 18/5, this will be 72 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, 30 होता तो 18/5 इंटू 30, 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए तो ये हमने सीख लिया कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करना है। यहां से अब हम किलोमीटर पर आवर में दिया गया हो तो मीटर पर सेकेंड में भी सीख लेते हैं, है ना, कैसे चेंज करेंगे। लेट्स से आपको दिया हुआ है x किलोमीटर पर आवर और आपको चाहिए मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करेंगे आप, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए, 1000 मीटर, आर को
आप क्या करें, आर को आप चेंज कर लें सेकंड में, तो नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 इंटू 3600 सेकेंड। कितना आ गया ये 5x/18 मीटर पर सेकेंड। यानी हमने क्या देखा कि x किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा किलोमीटर आवर से उसकी स्पीड की यूनिट चेंज हो जाएगी मीटर पर सेकेंड में। ऐसा लेट्स से आपको ये दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, इसका आपको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। व्हाट विल यू डू, आप सिंपली 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना बन जाएगा 18 इंटू 4 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो, मल्टीप्लाई x/5/18, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई x/18/5। कहीं मैंने दोनों सेम तो नहीं बोल दिया, रिपीट कर देता हूं। देखो, अगर आपको x किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो x को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आप जो है 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर 18/5, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड 5/18। तो अब बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ स्पीड लिख रखा है, जैसे आप देख सकते हैं कुछ एनिमल्स का स्पीड, है ना। जैसे हमारा फैल्कन हो गया, इसकी स्पीड हो गई 350 किलोमीटर पर आवर, आपके बुक में शायद 320 किलोमीटर पर आवर है, अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है। चीता की बात करें बच्चों तो इसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर, आपके बुक में शायद 110 किलोमीटर पर आवर भी है। अप्रोक्सीमेटली हमारा जो है यही होता है 110, और ये 350, ये फास्टेस्ट है। अब अगर आप बात करें टोर्टॉइज का तो आप देख लीजिए ये 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है ना, स्लोवेस्ट कह सकते हो आप। और ह्यूमंस की बात करें, हम लोग अपनी बात करें तो वी कैन रन विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 40, नॉट एवरेज, है ना, मतलब हम लोग जो है मैक्सिमम स्पीड कह लो, एवरेज तो नहीं, है ना। मैक्सिमम स्पीड थोड़ा सा 550 मीटर दौड़ना है तो मे बी वी कैन रन विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है हम लोग दौड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी बुक में और भी बहुत सारे एनिमल्स का दिया गया है, नहीं दिया गया है तो हर किसी का एक फेवरेट एनिमल होता है, तो आप अपने फेवरेट एनिमल का स्पीड देखें, है ना। गूगल कर सकते हो आप कि डॉग का स्पीड क्या होता है, डॉग में भी अलग अलग ब्रीड के डॉग का अलग अलग स्पीड होता है, तो आपका फेवरेट क्या है ना, उसका सर्च करो, उसकी स्पीड सर्च करो, थोड़ा सा इस पे रिसर्च करो, है ना, गूगल सर्च करके। इंपॉर्टेंट है, सीखना चाहिए आपने कि कौन से एनिमल का कितना स्पीड होता है, ठीक है ना। अब जैसे बच्चों की रॉकेट की मैंने स्पीड लिखी हुई है, रॉकेट की स्पीड क्या है, रॉकेट क्या होता है आपको पता है ना। रॉकेट जैसे हम लोग कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करना है अर्थ के ऑर्बिट में, अर्थ का ऑर्बिट मतलब अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ जिसमें हमारे सैटेलाइट घूमते हैं, जिससे कि हम टीवी देख पाते हैं, हमारे फोन सैटेलाइट्स, है ना, ये सारे। तो उन्हें अगर हमें लॉन्च करना है तो हम जिस रॉकेट पे लॉन्च करेंगे उसको इतनी स्पीड देते हैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड। 8 किलोमीटर पर सेकेंड, आर नहीं है, पर सेकेंड है ना, मतलब एक सेकेंड में ये 8000 मीटर जा सकता है, बहुत ज्यादा स्पीड होगी। टोर्टॉइज की बात करें तो ये एक बहुत स्लो चलता है ना टोर्टॉइज, तो ये हमारा कितना जाएगा एक सेकंड में, ओनली 8 सेंटीमीटर, बहुत ही छोटा है ना। 8 सेंटीमीटर कितना हुआ, 8 सेंटीमीटर विल बी समथिंग लाइक दिस, लेंथ ऑफ दिस फिंगर, है ना, इतना। तो ये हमारे इतने वेरिएशन होते हैं स्पीड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे बच्चों क्या हुआ कि आपके एनसीईआरटी बुक में पहेली और बूझो की जो स्टोरी दी गई है कि दे वेंट ऑन अ पिकनिक, है ना, वो पिकनिक गए हैं तो वहां पे पहेली ने सोचा कि स्पीड नोट करेगी, वो स्पीडोमीटर ओडोमीटर से, है ना, वो स्पीड नोट करेगी, और उसका उसने एक टेबल बनाया, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली क्या था रीडिंग वो मेरे को याद नहीं है, तो मैं अपने तरफ से एक रैंडम रीडिंग ले लेता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ। तो पहेली ने क्या किया, यहाँ पे उसने रीडिंग लिया ओडोमीटर का, ठीक है ना, यहाँ पे उसने रीडिंग लिया ओडोमीटर का, यहाँ पे उसने लिखा टाइम। तो जब बस स्टार्ट होने वाली थी, है ना, तो लेट्स से वो ड्राइवर के केबिन में बैठी है पहली, तो उसने ना ओडोमीटर की जो रीडिंग है उसने यहाँ पे लिखा
अभी बस स्टार्ट नहीं हुई है, लेट्स से कि 9 AM पे बस स्टार्ट हो रही है आपके उनके स्कूल से, बूझो और पहेली की स्कूल से स्टार्ट हो रही है बस 9 AM पे। तो उसने देखा क्या कि जो रीडिंग थी ऑडोमीटर की वो थी लेट्स से समथिंग 35,020 किलोमीटर। उस बस की इतनी थी ऑडोमीटर रीडिंग, टाइम हो रहा था कितना बच्चों, 9 AM। फिर उसने देखा, फिर उसने जो है 30 मिनट के बाद देखा तो इसकी रीडिंग हो गई थी 35,050। फिर उसने देखा 10 o'clock पे रीडिंग, तो रीडिंग हो चुकी थी 35,080, ठीक है। फिर उसने देखा 10:20 पे रीडिंग हो चुकी थी 35,100। फिर उसने देखा 10:30 ना 11 o'clock रीडिंग थी 35,140 किलोमीटर। फिर उसने 11:30 पे रीडिंग हो गई थी 35,170 किलोमीटर। फिर उसने देखा 12 o'clock पे रीडिंग हो गई थी 35,200 किलोमीटर। ठीक है, उसने ये टेबल बनाया। उसने बेसिकली क्या किया, हर हाफ एन आवर पे ऑडोमीटर की रीडिंग उसने नोट किया हुआ है रोड, और उसको ये रीडिंग मिली हुई है 35,020 जब स्टार्ट हुई, जब बस स्टार्ट हुई है ना, जर्नी स्टार्ट हुआ उस टाइम पे। और फिर देखा उसने कि हर 30 मिनट पे ये 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर जो है स्पीड, सॉरी उसका डिस्टेंस बढ़ा है, ठीक है ना। तो अगर वो यहाँ पे लिखे कि फर्स्ट 30 मिनट में कितना हुआ है डिस्टेंस, अगर वो यहाँ पे डिस्टेंस नोट करे कि फर्स्ट 30 मिनट्स में कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो दैट विल बी 30 किलोमीटर। नेक्स्ट 30 मिनट्स में 30 किलोमीटर, नेक्स्ट 30 मिनट्स में, है ना। या फिर आप ऐसे कर लो कि वो 30 सेकेंड के बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 30 किलोमीटर। 60 मिनट के बाद, यानी कि 9 AM से 10 AM के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 60 किलोमीटर, ठीक है ना। या फिर सीधा ऐसे लिखो कि अभी तो इसका कितना है डिस्टेंस, 0। 30 मिनट के बाद इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 30 किलोमीटर। 1 आवर के बाद 60 किलोमीटर। 2 आवर के बाद, सॉरी 1.5 आवर के बाद 90 किलोमीटर। 2 आवर के बाद 120 किलोमीटर। 2.5 150 किलोमीटर। 3 आवर 180 किलोमीटर, है ना। ये इसका डिस्टेंस हो गया कि मतलब वो 9 AM पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, 0। 9:30 AM पे कितना, 30। 10 AM पे 60। 10:30 पे 90। 11 पे 120। 11:30 के बाद 150। अब उससे जो है बूझो के साथ, सॉरी पहेली के साथ हमेशा बूझो रहता है ना। पहेली को हमेशा स्मार्ट बच्चा दिखाया जाता है, मोस्टली, नॉट हमेशा बट मोस्टली। और बूझो को दिखाया जाता है नॉटी बॉय, जो उसको डिस्टर्ब करता है ना। तो यहाँ पे भी वही किया गया है। पहेली, एज यू कैन सी, पहेली इज अ वेरी अटेंटिव किड, मतलब उसको कुछ नया सूझा करने को कि चलो पिकनिक में भी सी इज ट्राइंग टू स्टडी समथिंग, है ना। मतलब पहेली कि पिकनिक पे जा रहे हैं बट सी इज ट्राइंग टू समथिंग, सी इज ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू, है ना। तो उसने ये टेबल बनाया। अब बूझो क्या कर रहा है, उसको परेशान, एक्चुअली बूझो परेशान नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली ही इज ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू, है ना। ही इज ट्राइंग टू मेक पहेली लर्न समथिंग न्यू एज वेल एज ही इज ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू, क्योंकि पहेली जो भी पढ़ती है वो बूझो को समझाती है फिर, है ना। पहेली इज अ गुड गर्ल, सो इज बूझो, बूझो इज अ गुड बॉय, है ना। तो यहाँ पे उसको बूझो ने क्या बोला, बूझो ने उसको बोला कि अच्छा चलो तुमने तो, मतलब पहेली वॉज वेरी व्हाट लाइक वेरी एक्साइटेड, कि उसने बूझो को बताया देखो मैंने बता दिया, मैंने ये टेबल बनाया है, नाउ आई कैन टेल यू कि हम अपने स्कूल से किस टाइम पे कितनी दूर थे। तो बूझो ने बोला अरे वाह दैट्स वेरी गुड, बट कैन यू टेल मी कि हम लोग कितनी दूर थे अपने स्कूल से 10:45 पे। 10:45 पे हम लोग अपने स्कूल से कितनी दूर थे, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो। किसने बोला, बूझो ने बोला, किसको, पहेली को। पहेली यहां फंस गई,
शी वॉज स्टक हियर, शी हैड नो आंसर। तो अब उसके पास लकीली उसी पिकनिक बस में उनकी टीचर भी थी। तो शी वेंट टू हर टीचर और उन्होंने पूछा, और पहले ने पूछा कि मैम आई हैव मेड दिस टेबल, और इसका मुझे आंसर नहीं पता कि 10:45 पे मेरी बस कितनी दूर थी अपने स्कूल से। तो हर मैम टोल्ड हर कि फॉर दिस यू नीड टू प्रिपेयर अ ग्राफ, अ लाइन ग्राफ नोन एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर वो तुम ग्राफ बनाओगी देन यू कैन इजिली फाइंड आउट कि आपका 10:45 पे आपके बस की क्या पोजीशन थी, है ना। तो बच्चों अब हम लोग यही सीखने वाले हैं ग्राफ, और हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं बूझो के क्वेश्चन का आंसर। सो वी आर बेसिकली गोइंग टू हेल्प पहेली टू आंसर बूझोज क्वेश्चन। ओके, चलिए बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं अब ग्राफ। ग्राफ की बात करें बच्चों, ग्राफ में हमारा होता है एक तो सबसे पहले आप देखो बार ग्राफ। बार ग्राफ, ठीक है। ओके, सो बार ग्राफ में क्या होता है कि हम लोग जो है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स वगैरह अगर आप पढ़ते हैं या फिर आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट मैच में बार ग्राफ का बहुत यूज किया जाता है रन्स बताने के लिए कि किस ओवर में सबसे ज्यादा रन बने, किस ओवर में कितने रन बने, है ना। रन रेट किस ओवर में बढ़ा, ठीक है ना। किस ओवर में जैसे इंडिया और अभी इंडिया और आईपीएल होने वाला है लेट्स से, है ना। तो आरसीबी वर्सेस सीएसके मैच हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए पहले आरसीबी बैटिंग कर रही है, तो आरसीबी बैटिंग कर रही है तो आरसीबी ने कितने ओवर में कितना रन बनाया। तो हम पावर प्ले की बात करते हैं। पावर प्ले आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ, फर्स्ट 5 ओवर्स जो है पावर प्ले का होता है। तो फर्स्ट 5 ओवर्स में आरसीबी के परफॉर्मेंस का हम लोग बार ग्राफ बनाएंगे। तो लेट्स से कि अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग ना ओवर दिखाएंगे और यहाँ पे हम लोग रन दिखाएंगे। तो जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, दो परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं जिसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। एक्सिस ये हो गया हमारा, इसको जनरली हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू, बार ग्राफ या लाइन ग्राफ, तो हम लोग दो एक्सिस लेते हैं और उन दोनों एक्सिस पे क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं कि इस पे मैं क्या रिप्रेजेंट करने वाला हूं और इस पे मैं क्या रिप्रेजेंट करने वाला हूं। तो यहाँ पे ओवर, तो पहला ओवर, लेट्स से पहले ओवर, ये फर्स्ट ओवर है। तो फर्स्ट ओवर में रन बने मान लीजिए 10, ठीक है, 1416 लेट्स से। दूसरे ओवर में लेट्स से विराट कोहली स्ट्राइक पे आ गए, तो उन्होंने मान लीजिए बनाए टोटल कितने रन, 16 रन, ठीक है। और फिर थर्ड ओवर में रन जो है थोड़े से मान लीजिए कम हो गए, 8 रन, है ना, ये मान लीजिए 8 रन है। और फोर्थ ओवर में आप ऐसा ले लो रन और ज्यादा हो गए, ट्वेंटी, है ना। और फिफ्थ ओवर में फिर से 16, फिफ्थ ओवर में फिर से 16 रन। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ बार ग्राफ। ये क्या है बच्चों, बार ग्राफ है। तो आप इस ग्राफ को देख के तुरंत बता सकते हो कि किस ओवर में सबसे ज्यादा रन बना है, किस ओवर में सबसे ज्यादा रन बना है, आप देख के बता सकते हो। कौन से ओवर में रन बना है सबसे ज्यादा, ये था हमारा फर्स्ट ओवर, ये था सेकेंड ओवर, ये था थर्ड ओवर, ये था फोर्थ ओवर, ये था फिफ्थ ओवर। तो आप सिंपली बता सकते हो कि फोर्थ ओवर में जो है मैक्सिमम रन स्कोर हुआ है और कितना हुआ है, 20। लीस्ट रन किसमें स्कोर हुआ है, थर्ड ओवर में 8। अब देखो यहाँ तो 5 है, यहाँ 5 है, तो हमारे लिए ना ऐसे लिखना बहुत सिंपल है कि 1 8 2 और 10 3 1 वेट 1 10 2 16, 3 ओवर में 8, फोर्थ में 20, 5 में 16। लेकिन जब हमारा सैंपल साइज बहुत ज्यादा होगा, जैसे 5 ओवर्स का मैच है या फिर 20 ओवर्स का ही ले लो, 20 ओवर्स का ही बताओगे तो आपको ना नंबर्स पढ़ने से ज्यादा आसान होता है एनालिसिस बार ग्राफ से। तो आपको ना ज्यादा आसानी से आपको दिख जाएगा।
ऐसे अब मान लो आप इसमें करना क्या है, आप जैसे मान लो कि 1 से 20 ओवर के बीच का नंबर दिया गया है कि 1, ऐसे मान लो लेफ्ट से ऐसे लिखा हुआ है कि फर्स्ट ओवर में 8, नहीं 10 है ना, सेकेंड ओवर में 16, थर्ड ओवर में 8, फोर्थ ओवर में 20 एंड फिफ्थ ओवर में 16। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप हालांकि इससे भी आप पता कर सकते हैं कि कौन से ओवर में सबसे ज्यादा रन बना है, लेकिन लेट्स से ये 20 तक हो तो आप क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 20 तक जाना पड़ेगा। लेकिन जब आप बार ग्राफ बनाते हो तो इसी में आपको दिख जाएगा कि सबसे ज्यादा रन जो बना है किस में बना है। काफी सिंपल है ना, ऐसे डेटा जो है हमें लेना, किसी भी चीज का डेटा हमें जो है बार ग्राफ से लेने में आसानी होती है, इसीलिए हम लोग ग्राफ का यूज करते हैं। डेटा एनालिसिस काफी आसान हो जाता है ग्राफ से। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा बच्चों बार ग्राफ। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड नाउ वी विल बी डिस्कसिंग पाई चार्ट। पाई चार्ट है ना, पाई जैसा होता है हमारा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो वैसे तो इसका कुछ ऐसा 3D में फिगर बनता है, बट आई एम नॉट वेरी गुड विद ड्राइंग, सो आई विल प्रेफर 2D फिगर, है ना। एज आई टोल्ड यू आई एम नॉट गुड विद, तो देयर इज नो यूज ऑफ दिस। मैं इसको ना 2D में बनाता हूँ बच्चों। बेसिकली ये हमारा एक ऐसा होता है सर्कुलर। आपने ये भी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, आपने ये भी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, जैसे इलेक्शन के टाइम में आता है कि किसको कितनी सीट्स मिली, है ना, कितने परसेंटेज वोट किसको मिला। तो हम यहाँ पे पाई चार्ट में क्या करते हैं, जैसे लेट्स से हम भी ये ना क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो क्रिकेट ही देखते हैं। तो जैसे लेट्स से क्रिकेट में जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, तो इंडिया की तरफ से मान लीजिए कि 4 बैट्समैन खेले, है ना, रोहित शर्मा, केएल राहुल, शिखर धवन एंड विराट कोहली। लेट्स से ये 4 लोगों ने बैटिंग किया इंडिया की तरफ से, यही बस 4 लोगों ने बैटिंग किया। चलिए कुछ बच्चों के फेवरेट ऋषभ पंत भी हैं, तो ऋषभ पंत को भी इंक्लूड कर लेते हैं। लेट्स से ऋषभ पंत ने भी बैटिंग किया है। तो अभी अगर हम पाई चार्ट बनाए, रन स्कोर्ड बाई ऑल दोज बैट्समैन, ठीक है ना, या फिर बच्चों में सैंपल साइज थोड़ा कम लेता हूं, तो मैं 3 ही बैट्समैन लेता हूं, रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड केएल राहुल। तो ये देखो, दिस इज अ रन स्कोर्ड बाई विराट कोहली and this is run scored by Rohit Sharma and this is run scored by KL Rahul। अब इसमें क्या होता है बच्चों, रेड कि ना अलग अलग कलर से इसको कलर कर दिया जाता है। ऐसे लेट से विराट कोहली वाला जो है उसको रेड से कलर कर दिया गया, रेड से इसको ऐसे, है ना, और रोहित शर्मा का जो स्कोर है उसको ब्लैक से। ठीक है, और केएल राहुल का जो स्कोर है उसको ब्लू से। तो आप सिंपली यहां देख के बता सकते हो कि किसने सबसे ज्यादा रन स्कोर किया है। सबसे ज्यादा रन जो है किसने स्कोर किया है, सबसे ज्यादा रन अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रन स्कोर किया विराट कोहली ने, है ना। यहाँ पे फिर ऐसे ऐसे लिख दिया जाएगा, इस पाई चार्ट के नीचे ऐसा ऐसा लिखा हुआ रहेगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा,
केएल राहुल, ठीक है, ऐसा जो है आपको लिखा हुआ रहेगा। तो आप गेस कर सकते हो कि विराट कोहली जो है सबसे ज्यादा रन बनाया है, उससे फिर उसके बाद उससे कम केएल राहुल ने बनाया, और सबसे कम रोहित शर्मा ने रन बनाया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट में हमें इस तरीके का इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे आप इलेक्शन के टाइम आपको बहुत दिखेगा ये पाई चार्ट, है ना, इलेक्शन टाइम। हालांकि आप कभी भी डेटा आपको न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे, पाई चार्ट से आप फैमिलियर होंगे। पाई चार्ट का बहुत यूज किया जाता है न्यूज़पेपर्स में, बार ग्राफ का भी यूज किया जाता है ना। तो अब जैसे पाई चार्ट में इलेक्शन का टाइम, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया हमारा, हालांकि बीजेपी के और ज्यादा सीट्स आए थे, तो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज है इंडियन पॉलिटिक्स का, देन दिस इज गोइंग टू बी अ यूजफुल एग्जाम्पल। नहीं है तो थोड़ा बहुत तो आपको होना चाहिए, है ना। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, आपकी लैंग्वेज भी इंप्रूव होती है, तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे ये क्या हो गया हमारा 2019 इलेक्शन रिजल्ट। 2019 इलेक्शन रिजल्ट मैं शो कर रहा हूं, ऑलराइट। तो लेट्स से कि ये हमारा रेड क्या है, आपको पता है कि 2019 जनरल इलेक्शन किसने जीता था, बीजेपी ने, है ना, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर, उनकी पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो उनको सबसे ज्यादा सीट्स आई थी, 300 समथिंग सीट्स आई थी उनको। बीजेपी प्लस लिख लो आप, बीजेपी प्लस लिखने का मतलब हो जाता है एनडीए। बीजेपी जिन पार्टीज के साथ अलायंस में है ना बच्चों, बीजेपी अकेली पार्टी नहीं है, वो बहुत और भी पार्टीज के साथ वो अलायंस में है। जैसे जनता दल यूनाइटेड बिहार की एक पार्टी हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारे पार्टीज हैं जो कि बीजेपी के साथ है, ठीक है। तो बीजेपी प्लस मतलब बीजेपी एंड अदर पार्टीज विच आर इन अलायंस विद द बीजेपी, ठीक है। अब लेट्स से ये हमारा ब्लैक हो गया कांग्रेस। कांग्रेस को बहुत कम सीट्स आए थे, आई गेस 60 के अराउंड सीट्स आए थे बस, है ना। तो ये हमारा ब्लैक हो गया कांग्रेस। कांग्रेस के हमारे जब से सबसे फेमस लीडर है राहुल गांधी, है ना, उनकी सीट काफी कम थी। और ये मैं लिख देता हूं अदर्स, क्योंकि बच्चों नेशनल लेवल पे ना इंडिया में दो ही बहुत बड़ी पार्टीज हैं, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस में भी आप कांग्रेस प्लस लिख सकते हो, क्योंकि कांग्रेस ने भी बहुत सारे पार्टीज के साथ अलायंस किया हुआ था, है ना। अकेले कोई मोस्टली जो पार्टीज है ना बच्चों, वो अलायंस करती है पार्टी। जैसे नेशनल लेवल पे सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, फिर उसके बाद से है कांग्रेस, और बाकी सब और बहुत सारे पार्टी। यूपी में बात करें तो हमारा एसपी हो गया, बीएसपी हो गया, है ना, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, है ना। तो थोड़ा बहुत आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको इन पार्टीज के बारे में आइडिया होगा, राइट। तो इस तरीके से जो है पाई चार्ट आपको, अगर आपने 2000 इलेक्शन रिजल्ट का आप न्यूज़पेपर देखोगे, या तो फिर अगर आप कर भी सकते, गूगल सर्च भी कर सकते हो कि 2019 इलेक्शन रिजल्ट, तो आपका जो आपको हमारी जो इलेक्शन कमीशन है उसका, आप उसके पेज पे जाओगे तो आपको एक ऐसा पाई चार्ट दिखेगा। बच्चों ये मैंने 2D में बनाया है, उनके पास थोड़ा सा अच्छा 3D में बनेगा, तो आप जरूर सर्च करो, है ना, क्योंकि आई एम नॉट वेरी गुड विद ड्राइंग्स, तो मैं 3D में नहीं बना पाया। आप जरूर गूगल सर्च करो और देखो कि 3D में एक्चुअली पाई चार्ट कैसे बनता है। ये बस मेरा जो मैसेज था वो मैंने आपको कन्वे कर दिया है। जैसे ही आप गूगल में कोई भी एक पाई चार्ट देखोगे, या फिर आपने बुक में आपको पाई चार्ट दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो यू विल गेट एन आइडिया कि हमारा बेसिकली कैसा होता है। लेकिन जो मेन मैसेज है, ऐसा ही आप पाई चार्ट बना दोगे स्कूल में ना, यू विल गेट फुल स्कोर, कोई आपको कोई नंबर नहीं काटा जाएगा आपका, ठीक है ना। फिजिक्स में ड्राइंग के लिए नंबर नहीं कटता है, मैसेज तो कन्वे कर दिया ना आपने। तो ये जो है आपको इस चीज के लिए आपको पाई चार्ट का ऐसा फिगर बनाना होता है। तो आप कोई भी रन दिखा सकते हैं, आप पार्टी को कितना सीट्स मिला वो शो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें, जैसे आप अपना एक दिन का पाई चार्ट, आपने पूरे दिन में क्या किया उसका भी एक पाई चार्ट बना सकते हो। जैसे आपका प्राइमरी काम क्या है, प्राइमरी काम अगर मैं बात करूँ इस लॉकडाउन में, तो आपका है पढ़ाई करना और सोना, और लेट्स से खेलना और टीवी देखना, ये दोनों एंटरटेनमेंट है। मतलब आपका बेसिकली 3 काम है। आपका मेन जो हम बात करें
कि जैसे आप पूरे इस लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं, तो जो सबसे आपका मेन टाइम हो जाता है वो आपका हो जाता है स्टडी, है ना, पढ़ाई। दूसरा हो गया आपका सोना, ठीक है ना। और तीसरा हो गया आपका सोने में ही जो है, सोने में आप टाइम इंक्लूड कर सकते हैं स्लीप एंड डेली रूटीन, डेली एक्टिविटीज एंड डिनर लंच ब्रेकफास्ट, ये सब जो है आप इसी में इंक्लूड कर लो। किसमें? स्लीप वाले में, है ना। मोस्टली स्लीप होगा। ये डेली एक्टिविटीज में आपको 1 आवर लगते होंगे, और डिनर लंच और ब्रेकफास्ट मतलब डेली एक्टिविटीज में अपना आपका ब्रश, नहाना, ये सारी चीजें, डिनर लंच ब्रेकफास्ट स्नैक्स, इन सारी चीजों को मिला के जो आपको कितना 2 आवर्स, मोस्टली 2 आवर्स 2.5 आवर्स स्लीप, ठीक है। ये आपको इसमें इंक्लूड कर लो। तीसरा आप ले लो, आप अलग लेना चाहते हो इन चीजों को तो अलग भी ले सकते हो। तीसरा आप ले लीजिए इंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते हैं बच्चों? एंटरटेनमेंट के लिए आप जो है टीवी देखते होंगे, साइकिल चलाते होंगे, गेम खेलते होंगे, ये सारी चीजें, है ना। तो इसका आप एक पाई चार्ट बना सकते हो, इसका आप एक पाई चार्ट रेडी करो, है ना, प्रॉपर, ठीक है, बनाइए, तो आपको पाई चार्ट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा। आते हैं बच्चों हम लोग मेन काम पे। हमने अभी तक जो पहेली था उसको हमने अभी तक सुलझाया नहीं है, सुलझाते हैं उसको और पढ़ते हैं हम लोग लाइन ग्राफ। ये तो हमने बार ग्राफ पढ़ लिया, पाई चार्ट पढ़ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ पढ़ने वाले हैं हम लोग बच्चों। लाइन ग्राफ जो हम पढ़ते हैं, तो लाइन ग्राफ में हमें सबसे पहले जब भी हम लाइन ग्राफ बनाते हैं तो क्या करना होता है कि वी हैव टू चूज 2 perpendicular एक्सेस, ठीक है, रिप्रेजेंट, या फिर यहां लिख लो choose, then we have to choose quantities to be represented on these 2 axes, ठीक है। आपको ये कहा करना है बच्चों? ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर जो है बच्चों आपने देखा होगा। आपका अगर आप इसको स्टेशनरी शॉप पे लेके आ सकते हैं ग्राफ पेपर को, है ना, जरूर ले लीजिए, क्योंकि जो भी आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना होगा वो उसके लिए आपको ग्राफ पेपर चाहिए। तो आप स्टेशनरी शॉप से ग्राफ पेपर लेके आए। 2 आप जो है परपेंडिकुलर एक्सिस सेलेक्ट करें, और फिर क्वांटिटीज आप किस पे क्या डिनोट कर रहे हैं, है ना, वो सेलेक्ट कर लें। फिर क्या करना है आपको? डिफाइन scale of quantities on axes, है ना। अब जैसे मान लो, ये देखो, जैसे मान लो इसकी बात करें, हम लोग यही वाला ग्राफ बनाएंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अब 30 किलोमीटर रिप्रेजेंट करना है आपको। 30 किलोमीटर आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो क्या आप 30 किलोमीटर दूर लेके जाओगे? नहीं ना। आप क्या करोगे? 30 किलोमीटर को उस स्केल पे, 30 किलोमीटर का एक स्केल डिफाइन कर लोगे। 30 किलोमीटर का एक स्केल डिफाइन कर लोगे, मतलब ऐसा कुछ लिख लोगे आप कि 1 सेंटीमीटर विल रिप्रेजेंट 30 किलोमीटर। तो 2 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट, फिर इसी के प्रोपोर्शनलिटी में चलेगा। 2 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करेगा? 60 किलोमीटर। 3 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करेगा? 90 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये हमने क्या करना है? डिफाइन स्केल ऑफ क्वांटिटीज ऑन एक्सिस। तो ऐसे डिफाइन कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा क्या? डिस्टेंस का। डिस्टेंस स्केल आपने ऐसे डिफाइन कर लिया। अगर हमें डिफाइन करना हो टाइम को, तो हम 30 मिनट को क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर शो कर देंगे। 30 मिनट को हम लोग 1 सेंटीमीटर शो करेंगे। तो हमारा यहां पे लिख सकता हूं कि 30 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 30 मिनट इज इक्वल टू, तब तो हमारा 60 मिनट हो जाएगा 2 मिनट, और 90 मिनट हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ऐसा आपने एक स्केल डिफाइन कर लेना है।
फिर मार्क करना है। फिर आपको क्या करना है बच्चों, मार्क करना है, ठीक है ना। मार्क पॉइंट्स ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस। फिर मार्क पॉइंट्स ऑन, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना कि ये सेलेक्ट कर लिया जब हमने, तो इसके पॉइंट फिर परपेंडिकुलर एक्सिस पे मार्क कर देंगे। तो इसको मैं क्या करता हूं, आपको ना इसका तो काम हो गया मेरा, तो इधर मैं एक ना ग्राफ साथ में बनाते ही जाता हूं, तो फिर एक अच्छे एग्जांपल के साथ आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये मुझे टाइम की जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है। देखो ये मैंने सबसे पहले स्टेप वाइज में फॉलो करता हूं। द फर्स्ट स्टेप, चूज टू परपेंडिकुलर एक्सिस। चूज कर लिया मैंने, ठीक है। ये इसको ले लिया मैंने एक्स एक्सिस, इसको ले लिया मैंने वाई एक्सिस। ये हो गया ओ, ये हमारा एक्स एक्स डैश, ये हो गया हमारा वाई वाई डैश, या फिर इसको एक्स डैश लिखो, इसको एक्स लिखो, इसको वाई डैश, इसको वाई, ठीक है। ये मैंने पहला काम कर लिया। दूसरा, चूज क्वांटिटीज टू बी रिप्रेजेंटेड ऑन दिस टू एक्सिस। यहां बच्चों मैं टाइम रिप्रेजेंट करूंगा, यहां इस पे मैं टाइम रिप्रेजेंट करूंगा, तो यहां लिख लेता हूं मैं टाइम। इस पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा डिस्टेंस, तो यहां लिख देता हूं मैं डिस्टेंस। स्टेप 2 हो गया, डिफाइन स्केल ऑफ क्वांटिटीज। यहां डिफाइन कर देता हूं मैं स्केल, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 मिनट। ये दो मैंने स्केल डिफाइन कर दिया। या फिर यहां पे लिख भी सकते हैं ऑन वाई एक्सिस, ये हो गया, ऑन एक्स एक्सिस राइट। अब हम क्या करेंगे, मार्क पॉइंट्स ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस। मतलब यहां पे ना पॉइंट मार्क करो कि ये जो है आपको डिफाइन करेगा 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट, 150 मिनट, 180 मिनट, ठीक है। यहां जो टाइम लिख रहा हूं बच्चों, किस में लिख रहा हूं, मिनट्स में, और ये डिस्टेंस किस में लिख रहा हूं मैं, किलोमीटर में, ठीक है। अब देखो, तो यहां पे पॉइंट्स मार्क कर लीजिए आप, और यहां पे भी लिख लो 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 30, 60, 90, 120, 150, 180, ठीक है ना। ऐसा मैंने पॉइंट्स जो है बच्चों क्या किया है, मार्क कर दिया। यहां लिख देता हूं मैं 30, 60 यहां आएगा, मैंने लिखता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा ना क्राउडेड फिर थोड़ा सा ऐसा लगेगा, तो 30, या फिर काम करो ना 30 ये हो गया, 60 लिखो, 60, यहाँ 120 और यहाँ 180, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 30, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि बहुत स्पेस कम है, तो वो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाएगी। ये क्या है यहाँ पे 90, यहाँ पे क्या है 150, ठीक है। वैसे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 60 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, ठीक है। ये भी हो गया। अब क्या करना है आपको, मार्क पॉइंट्स गिवन इन टेबल। आपको जो टेबल में पॉइंट मिलेगा ना, उसको मार्क करना है आपको। तो टेबल कौन था, जो पहले ने रेडी किया था टेबल, उसी को, तो हम लोग वहां से पॉइंट्स गिवन जो है टेबल में उसको मार्क करते हैं। पहला क्या है, टाइम कितना है 9 AM, डिस्टेंस कितना है 0, ठीक है, ओके। अब देखो, तो अब बच्चों आप यहाँ पे दो चीजें कर सकते हो, या तो आप टाइम लैप्स, ये यहाँ मैं टाइम लैप्स टाइम शो कर रहा हूँ, टाइम टेकन शो कर रहा हूँ। आपको अगर एग्जैक्ट टाइम लिखना है
अगर आपको एग्जैक्ट टाइम लिखना है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा, पहले मैं ये समझा देता हूँ। तो देखो पहले 30 मिनट में, ये क्या है, फर्स्ट 30 मिनट उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 30 किलोमीटर। मतलब इसको ना आप t इक्वल टू 0 ले लो, इसको आप ले लो t इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 30। यहाँ इसको स्पेस को मत खराब करो, यहाँ लिखो, इसको आपने ले लिया t इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 30 मिनट। ये कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 60। ये कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 90। ये हो जाएगा आपका t इक्वल टू 120, t इक्वल टू वेट, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 30, t इक्वल टू 60, t इक्वल टू 90, है ना। और हाँ ये हमारा t इक्वल टू 120, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 180, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 30 जीरो पे कहाँ पे था, ये 0 पे था, तो पहला पॉइंट तो आपने ये मार्क कर दिया। दूसरा पॉइंट मार्क करिए 30,30, तो 30,30 पॉइंट कौन सा बच्चों, ये वाला, इसको मार्क कर दीजिए आप। तीसरा पॉइंट मार्क कीजिए 60,60, है ना, 60,60। फोर्थ पॉइंट मार्क कीजिए 90,90। फिफ्थ पॉइंट मार्क कीजिए, फिफ्थ पॉइंट ये वाला है, कितना है ये, 120 और ये भी 120। अभी बच्चों मार्क कैसे कर रहा हूं मैं, तो इसको मार्क करने के लिए आप कैसे मार्क करोगे, स्केल लोगे, आप स्केल लोगे, यहां पे एक देखोगे, है ना, 120 से, और फिर यहां से आप 120 देखोगे, जहां पे दोनों लाइन मिलेंगे ना, जहां पे दोनों लाइन मिल रहे होंगे, उन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा ना, वो हो जाएगा हमारा 120,120। फिर हम लोग क्या ले लेंगे, 150,150, थोड़ा सा इधर आएगा, 150,150, और फाइनली 180,180। इस पॉइंट की बात करूं मैं, कितना हो गया ये, 180,180, है ना। या फिर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 180। सबसे पहले ना बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, जो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है उसको पहले लिखते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे 180 मिनट, 180 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब क्या करना है लास्ट में, लास्ट स्टेप क्या है, ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स, जो भी आपने पॉइंट्स मार्क किए ना उन सबको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया, इन सारे, पहला पॉइंट ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, इन सबको मैंने ज्वाइन कर दिया। इन सबको मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। इन सारे पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, 130, 60, 90, 120, 150, 180, है ना, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, ये हो गया बच्चे। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या बना दिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या बना दिया हमने, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब चलो हम लोग पहेली का पहेली सुलझाते हैं, जो बूझो ने उससे पूछा था। बूझो ने बोला था कि मुझे चाहिए टाइम कब, 10:45 पे। 10:45 टाइम पे कितना दूर था हमारा बस डेस्टिनेशन, सोर्स से, जहां से, मतलब सोर्स क्या था, स्कूल था, स्कूल से 10:45 कहाँ आएगा बच्चों, ये देखो, ये हमारा क्या है, T90, ये क्या है, T120, यानी ये क्या होगा हमारा, T इक्वल टू 105, 105 कहाँ आएगा बच्चों, इस 90 और 120 के बीच में, यानी ये वाला पॉइंट। इसके अब क्या करते हैं हम लोग कि यहां से ना एक डिस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट लेते हैं। तो जब हम इसको पॉइंट लिया, हमने ऐसे देखा तो ये आ रहा है ना, तो हमने अब इससे आप ना एक कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट आपको इस लाइन पे ले लेना है, और फिर इससे कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट आपको यहां पे लेना है। ये देखो अब यहां पे क्या है, ये इन दोनों के बीच में है, ये हमारा 90 और 120 के बीच में है। 105 क्या होगा, 90 में 15 ऐड करोगे तो 105 मिलेगा, और 105 में 15 ऐड करो तो 120, मतलब 90 और 120 के बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा, 60 और 120, सॉरी 90 और 120 के बीच में, 90 और 120 के बीच में क्या आता है बच्चों, 105 किलोमीटर। मतलब आंसर क्या हो गया, यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा के 105 किलोमीटर। मतलब पहेली कितनी दूर थी सोर्स से 10:45 AM पे, 105 किलोमीटर, ठीक है।
तो ये बच्चों हमारा तरीका होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। अब अगर मैं इसका टाइम का वैल्यू पुट करके बनाऊं तो वो भी मैं कर देता हूं, चलो, है ना। अब इसको जो है मैं मिटा देता हूं। ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना है ना। ऐसे स्टेप्स करके आप फॉलो करेंगे। और बच्चों जब भी आप ग्राफ बनाओगे, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू प्रिपेयर अ टेबल। देन मोस्टली आपको क्वेश्चन है ना, टेबल दिया रहेगा, इस टेबल से आपको ये ग्राफ बनाना होगा। तब क्या करोगे, टेबल ले लोगे, टेबल के बाद सबसे पहले ग्राफ में ये सब लिख के, और ये स्केल जरूर डिफाइन करना, ये स्केल जरूर डिफाइन करना, तभी ग्राफ बनाना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, मैंने मिटा दिया, चलो कोई नहीं, याद ही है मेरे को वैसे तो। अब मैं थोड़ा सा एक रिलेटिवली बड़ा ग्राफ बनाता हूं। बच्चों आप इस ग्राफ से ना 10:45 ही नहीं, आप किसी भी टाइम पे कितना दूर है उनका स्कूल बस या फिर पिकनिक, जिस बस में वो लोग जा रहे हैं, वो पिकनिक बस कितनी दूर है वो आपको ना पता चल जाएगा, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज द बेस्ट आई कैन डू विद लाइन, है ना। इससे ज्यादा स्ट्रेट आई डोंट थिंक आई कैन ड्रॉ। चलिए अभी आइए हम इससे मैनेज करते हैं। ओके, सो नाउ परपेंडिकुलर, पहला स्टेप परपेंडिकुलर एक्सिस ले लिया, डिफाइन कर देता हूं। यहां पे मैं ले रहा हूं टाइम, यहां पे ले रहा हूं मैं डिस्टेंस, ठीक है। इसको मैं डिनोट करता हूं 9 AM से, इसको मैं डिनोट करता हूं, इसको मैं 9:30 से। ये हो गया मेरा 10 AM, ये हो गया मेरा 10:30, थोड़ा और दूर, ये हो गया मेरा 11 AM, ये हो गया मेरा 11:30, ये हो गया मेरा 12 AM। ऑलराइट, ये थोड़ा नजदीक हो गया है, इसको ले लो 10, 10:30, ये हो गया हमारा 11, ये हो गया हमारा 11:30, और ये हो गया हमारा 12। ऐसे, ठीक है बच्चों। 9 AM पे इसका डिस्टेंस क्या है, 0 है। 9 AM पर डिस्टेंस 0 है। 9:30 पर डिस्टेंस क्या है, 30 किलोमीटर। ऐसा पॉइंट मार्क कर दिया। तो यहां मैंने बस ये पहले मैंने ये एक्सिस पे मार्क किया, स्केल भी चलो मैं डिफाइन कर देता हूं, 30 मिनट 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस 30 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर। यहां पे डिफाइन करता हूं, ये हो गया मेरा क्या 9 AM, ये 0 हो गया, यहां पे हो जाएगा मेरा ये 0, फिर यहां पे नेक्स्ट 60 किलोमीटर, फिर यहां पे 90, यहां पे 120 किलोमीटर, यहां पे 150 किलोमीटर, और यहां पे 180 किलोमीटर, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मेरा एग्जैक्ट तो नहीं आ पाएगा क्योंकि मैं एक रफ एस्टिमेट ले कर रहा हूँ, लेकिन जब आप लोग ग्राफ पेपर पे करोगे ना तो आप एकदम एग्जैक्ट आएगा ना। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा लाइन आ सकता है। देखो बच्चों, पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट आपने ये मार्क कर दिया। स्टेप देख लो, पहला स्टेप परपेंडिकुलर एक्सिस, दूसरा स्टेप डिफाइन किया क्वांटिटीज को किस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तीसरा स्टेप तीसरा स्टेप स्केल डिफाइन किया, चौथा स्टेप मार्क किया पॉइंट्स को, ये सब 10, 11, 12, 60, 120, 180। पांचवा स्टेप मैं सारे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, है ना। कहां से, टेबल से, टेबल्स आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। मेरे को टेबल याद है, 9:30 पे 30 किलोमीटर था, आपकी कॉपी में आपने नोट किया होगा, तो आपको वहां पे मिल जाएगा टेबल। 10 AM पे 60 किलोमीटर, 10:30 पे 90 किलोमीटर दूर था। तो ये देखो, ऐसे में पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन और एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे यहाँ से। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो गया बच्चों, द फोर्थ पॉइंट इज 120 किलोमीटर, कब,
कब? 11 o'clock पे। फिर हमारा 150 आ गया कब? 11:30 पे। 12 पे कितना आ गया? ये ठीक है। लास्ट स्टेप क्या है? ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स, है ना। जैसे कि मैंने बताया था मेरा एग्जैक्ट पूरा स्ट्रेट नहीं आ पाएगा क्योंकि मैं एक रफली कर रहा था, है ना। आप ग्राफ पेपर में करोगे ना आपका पूरा स्ट्रेट आएगा, पूरा आपका स्ट्रेट आएगा। चलिए, तो अब आप देखो इसमें ना, अब इस ग्राफ को देख के आप पोजीशन बता सकते हो बस की, स्कूल से कितना दूर है बस। किसी ने आपसे पूछ लिया कि मुझे बताओ पोजीशन 11:30 पे कितना होगा, तो 11:30 इन दोनों के बीच में, 11:30 पे ये हो गया 11:30, 11:30 की क्या पोजीशन है? ये 120 180 के बीच में 150, तो यहां लिख देता हूं, यहाँ स्पेस तो है ही 90 30। अभी आपसे किसी ने पूछ दिया कि मुझे चाहिए 10:15 पे, 10:15 पे, तो क्या करो आप, 10:15 ये होगा इन दोनों के बीच में यहाँ पे, है ना। स्केल से ये कहां से ये डिसाइड कर रहा हूं मैं, ये जो मैंने स्केल डिफाइन किया उससे कि 30 मिनट यानी 1 सेंटीमीटर, तो 15 मिनट कितना, हाफ सेंटीमीटर, यानी यहां से हाफ। तो इससे क्या करना है, एक यहां से जो है मैंने y एक्सिस के परपेंडिकुलर, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लिया, और फिर यहां से मैं क्या करूंगा, x एक्सिस के पैरेलल लाइन लेके जाऊंगा, तो ये जहां पे y एक्सिस पे कट करेगा ना, वो इस 10:15 के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस हो जाएगा। तो देखो ये क्या था, 10:15 इन दोनों के बीच में था, तो ये क्या होगा, इन दोनों के बीच का वैल्यू, इन दोनों के बीच का वैल्यू कितना होगा, 60 और 90 के बीच का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 75। तो 10:15 पे आपने बता दिया ये सोर्स से कितना दूर था, तो 75 किलोमीटर। आपको पता चल गया कि 10:15 AM पे इसकी डिस्टेंस क्या थी, सोर्स से 75 किलोमीटर। एक और करते हैं, 11:45 पे से एक पैरेलल लाइन ले जाना है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन, जो देखना है कि इसको कहां पे कट कर रहा है। तो एक पैरेलल लाइन में लेके आया, इसमें यहां कट कर दिया इसने। अब वेट, है ना, अब यहां से क्या करना है, जहां पे इसने इस लाइन को कट किया है, कौन सा लाइन, यहां से जो पैरेलल लाइन में y एक्सिस के ले गया, जहां पे इस लाइन को कट किया, पैरेलल लाइन टू द y एक्सिस, यहां से अब एक लाइन ले जाना है x एक्सिस के पैरेलल, आप ले गए, यहां कट किया, तो ये वैल्यू देगा 11:45 पे बस कितना दूर है स्कूल से, उसकी वैल्यू कितना दूर हो जाएगा बच्चों, ये इसके बीच का कितना होगा, 180 150 के बीच में क्या होता है बच्चों, 165। 180 150 के बीच में क्या आएगा, 165। 150 में 15 ऐड करोगे 165, 165 में 15 ऐड करोगे 180। तो हमारा पोजीशन क्या हो गया, 165। किसी भी टाइम पे आप इस ग्राफ का यूज करके जो है बच्चों पोजीशन बता सकते हो इसका, ठीक है बच्चों। ये है यूनिफॉर्म मोशन, मतलब हर एक फिक्स टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस मतलब ट्रैवल कर रहा है। जैसे हर एक 30, आप क्या देख रहे हो कि हर 30 मिनट में इसने 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, या तो हर 20 मिनट में ये डिस्टेंस ट्रैवल किया होता लेट्स से 40 किलोमीटर। तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। मतलब डिफाइन करना हो यूनिफॉर्म मोशन को, तो वी कैन राइट इट, when a body travels equal distance in equal interval of time it is said to be doing uniform motion। तो बच्चों अभी तक हमें क्लास 7 में बस यूनिफॉर्म मोशन ही पढ़ना है, और यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है, वो स्ट्रेट लाइन आता है। और हमें क्लास 7 में बस यूनिफॉर्म मोशन ही पढ़ना है। 9th क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसमें हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी आएगा, वेरिएबल भी ऐसा भी आ सकता है, कर्व भी आ सकता है ना। लेकिन हमें 7th में वो सारी चीजें नहीं पढ़नी है। तो बच्चों आज की क्लास जो है हम लोग एंड करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के साथ। वर्कशीट जो इस लेक्चर के साथ आपको मिलेगी उसको जरूर सॉल्व करें, प्रैक्टिस जरूर करें, तभी आप सीख पाएंगे। और कोई भी डाउट अगर आपको आता है इससे रिलेटेड, यू हैव माय नंबर, यू कैन कॉल मी और यू कैन कॉल आंचल मैम एंड यू कैन क्लियर योर डाउट्स। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली लेक्चर में नए चैप्टर के साथ।